दोस्तों, कल से पीएई की निष्कारी पर बहुत बहस हो रही है। इस पे तनकीद भी बहुत हो रही है। ज़ाहिर है जो लोग नहीं चाहते थे कि इसे फ़रोख्त किया जाए, वो इस पे तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शायद कोड़ियों के माल बेच दी गई, सिर्फ 10 अरब गवर्नमेंट ने लिए और सारा मामला इस तरह से चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट हो रही है। बात ये है कि नो डाउट इतना अहम असासा ज़ाहिर है जिसके साथ जज्बाती लगाव भी होता है और हमारा है उसके साथ पीएए के साथ, क्योंकि अपनी एयरलाइन जो होती है उसका अपना मज़ा होता है। आप किसी भी एयरलाइन पे जाते हैं तो ज़ाहिर है कम से कम एक स्टॉप ओवर तो होता है जहाँ 3 4 5 घंटे आपको स्टे करना पड़ता है, फिर आप अगली मंजिल की तरफ जाते हैं। अपनी एयरलाइन पे आप अपने शहर से बैठते हैं और उसके बाद वो फ्लाई करती है और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। ये इसका बड़ा एडवांटेज होता है। इस सब के बावजूद अगर एक इदारा मुसलसल खसारे में जा रहा हो, कौमी ख़जाने से उसमें हर साल पैसे 30 35 अरब और शायद ज़्यादा इससे डालने पड़ रहे हों, तो फिर उसका हल क्या है? क्या उसके बावजूद वो कौमी ख़जाने से पैसे उसमें डालते रहें या उससे जान छुड़ा ली जाए? मेरे ख़्याल में ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मुझे याद है कि मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़ज़ाना हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हमसे को हाथ से पैसे ले ले और पीएई को चलाने शुरू कर दे, तो वो भी बड़ा हमारे लिए पे एहसान होगा। एक ऐसी एयरलाइन जो 20 तैयारों से शुरू हुई थी, मतलब उस दौर में 20 तैयारें बहुत बड़ी तादाद थी और आज जब वो फ़रोख्त की गई, जब बेची गई, तो सिर्फ 18 तैयारों के साथ थी और उसमें से भी मैक्सिमम तैयारे आपने 20 पे लिए हुए थे। फिर इसके बावजूद उसको रखा जाता, ये एक वाइज़ डिसीजन ना होता। बोझ था बिल्कुल कौमी ख़जाने पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोझ तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे हुक्मरान बहुत बड़े बोझ हैं हमारे कौमी ख़जाने पे, जो बेज़रह उसको खर्च कर रहे होते हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वो जो 10 अरब रुपए गवर्नमेंट को मिलने हैं, कौमी ख़जाने में जाने हैं, वो इनके 4 से दौरों में ख़त्म हो जाएंगे। ये सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। हुक्मरान अपना तर्ज़ अमल ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है, वो सारा कुछ उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं से शुरू करना होता है, कहीं से शुरुआत करनी होती है। पीएई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके पास लैंडिंग राइट्स बहुत हैं। अभी आपने देखा कि पेरिस और उसके बाद यूके के लिए तो हमारी वो एयरलाइन की वो जो थी बहाल हो गई सर्विसेज। अमेरिका की सिर्फ रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी। तो अब नए तैयारे इसमें आएंगे, नया जोश होगा। ज़ाहिर है जब आरिफ हबीब एंड कंसोर्शियम ने इसको लिया, तो ज़ाहिर है कि प्राइवेट बंदा तो वो नुकसान के लिए तो नहीं लेता, वो तो ज़ाहिर है इसको प्रॉफिटेबल बनाता और बनाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। हमारे यहाँ हुआ ये कि जो कौमी इदारे थे, हर गवर्नमेंट ने उसमें इतने लोग डाल दिए उनकी भर्तियाँ कर कर के कि वो बोझ इतना बढ़ गया कि उसको बड़ा कर दिया। रेलवे की मिसाल आपके सामने है, स्टील मिल की मिसाल आपके सामने है। इस सारे अमल में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को ना भूलिएगा, जिन्होंने स्टील मिल की उस वक्त रोकी थी प्राइवेटाइजेशन, और वो ख़जाने पे बोझ मुसलसल बनी हुई है। मेरे ख्याल में ये आगाज़ हो गया है, जो चीज़ें ख़जाने पे बोझ हैं उनको हटाने का आगाज़ हो गया है। तो आप इत्मीनान रखें, हौसला रखें। ये ख़जाने पे बोझ हुक्मरान जो हुआ करते हैं, उनको भी हटाने का वक्त आ जाता है। बहुत शुक्रिया।